प्रिय भक्तों, आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, बड़ी डिप्रेशन है, बड़ी चिंता है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आपको चिंता किस बात की है? आप चिंता ही क्यों करते हैं? क्या भगवान आपको खाने के लिए नहीं दिया है क्या? क्या भगवान आपको ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र नहीं दिया है क्या? क्या भगवान आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं क्या? अरे! क्या भगवान आपको नहीं दिया? किस चीज़ की चिंता है? किस चीज़ की आपको डिप्रेशन है? किस चीज़ को लेकर आप तनाव में रहते हैं? क्या कारण है? आइए इस का जो है कथाओं के माध्यम से इस चिंता को दूर करते हैं। और मैं कहता हूँ आज आपकी इसी वक़्त से ही मैं इस कथाओं के माध्यम से मैं आपकी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है भक्तों, एक जो है छकड़ा बैलगाड़ी बैल को लेकर जा रहा था। तभी जो है उनके यहाँ एक कुत्ता पालतू था और कुत्ता पालतू था। छकड़ा के आगे-आगे चल रहा था कुत्ता और कुत्ता चल रहा था अभिमान के स्वरूप में और कहता था, ये छकड़ा मैं चला रहा हूँ। तभी एक गधे भैया आए। गधे भैया जी आते हैं, कहते हैं, भैया, हाँ भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। कैसे हो? सब अच्छे हैं। तब गधे ने कहा, आपकी गाड़ी कैसी चल रही है? तब उस कुत्ते ने कहा, तुम नहीं जानते हो, ये गाड़ी हम चला रहे हैं, देख लो। कुत्ते ने जब इस प्रकार से कहा तो गधे ने कहा, अरे भैया, गाड़ी को चलाने वाला छकड़े को चलाने वाली दोनों बैल हैं, तुम कैसे चला रहे हो? तब कुत्ते ने कहा, कह दी ना गधों वाली बात। हाँ, ये छकड़ा हम ही चला रहे हैं, हम ही सबसे आगे हैं, हम ही चला रहे हैं। तब गधे ने कहा कि जो है इस छकड़े को रोको। तब जो है कुत्ता रुका तो संयोगवश देखिए वह छकड़ा भी रुक गया। तब कहा कुत्ते ने, देखो हम छकड़ा चला रहे, देखो रुक गया कि नहीं। अब जब इस प्रकार से गाड़ी रुकने के बावजूद फिर आगे चली और वह कुत्ता जो है बैल ने उस गधे ने कहा, भैया अब रोको। और जैसे ही रोकने चला, छकड़ा चल ही रहा था, कुत्ता आगे आया, दबा गया और दबा गया, पी पी करते हुए भगा कुत्ता। और कि पी पी करते हुए भगा तो गधे भैया रास्ते में मिले। क्या भैया, क्या हाल चाल है? अब क्या बताएं भैया, सब अच्छा है? हाँ, सब अच्छा है। क्या बताएं, जो है बड़ी विपत्ति है। क्या विपत्ति है? यही है कि छकड़ा बैल दोनों बैल मेरे ऊपर चढ़ गए और मुझे देखो मैं घायल हो गया, मेरा थोड़ा पैर घायल हो गया। तो देखो इस कथाओं के माध्यम से यह समझने की सीख मिलती है कि भक्तों, वो कुत्ता यदि देखा जाए ना साहब, तो हम और आप ही हो सकते हैं। जैसे हम और आप अपने आप को कर्ता मान चुके हैं, हम और आप करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम और आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं कि हम और आप ही गाड़ी चला रहे हैं, हम ही गाड़ी चला रहे हैं। हाँ? बेटी का ब्याह करना हम ही कर रहे हैं। हाँ? सब घर की परिवार रिश्तेदारियों को चलाना हम ही कर रहे हैं। जब भैया आप अपने आप को कर्ता मान के चलोगे तो आपको टेंशन होगी ही। जब आप भगवान को कर्ता मान के चलेंगे कि मैं नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, एक अभिमान है, ये करने कराने वाले भगवान है। हाँ? क्योंकि भगवान इस मनुष्य का चोला दिया है, इस मनुष्य का चोला दिया, शरीर दिया है, तो कुछ योग्यताओं के लिए दिया है, कुछ कार्य को करने के लिए दिया है। हाँ? एक नई विचारधाराओं से चलने के लिए दिया है। लेकिन इंसान जब टेंशन से चले, कभी निर्मुक्त हो जाए तो अच्छी बातें सोचे। इंसान देखा जाता है संसार में हर पल इंसान दुखी है। क्यों दुखी हो? क्यों परेशान हो? क्यों डिप्रेशन में हो? है? क्यों चिंता में हो? क्या तुम्हारे चिंता करने से क्या सूर्य भगवान पश्चिम से निकलना शुरू कर देंगे क्या? क्या तुम्हारे टेंशन करने से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस जो है सबको जो है परिपूर्ण कर देंगे क्या? सबको अमीर बना देंगे क्या? ना भक्तों,
गरीबी दूर करना है। यदि गरीबी की आपको चिंता है तो दुनिया तुम्हारी गरीबी दूर नहीं कर सकती है। यदि आपको गरीबी दूर करना है तो आपको स्वयं खड़ा होकर स्वयं डट के सामना करना पड़ेगा। स्वयं योग्यता प्राप्त करने के लिए, काबिलियत प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं अकेले खड़ा होकर डटकर सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहूंगा, कुल मिला के यही कहना है, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लिखा किस्मत का मिटता नहीं आंसू बहाने से, समय को काट लो रे भैया इसी बहाने से। जो आपके पास जो समय है, दौर है, शायद ये समय किसी की और पास भी नहीं हो सकता। अरे गूंगे भाई से पूछो, क्यों भैया तुम्हें टेंशन है? वो तो कहेगा हर पल मुझे आनंद है। देखो, गूंगा होते हुए भी हंस रहा, प्रसन्न है। लेकिन आपको हमको भगवान ने जुबान भी दिया।